और जब तलक काम बन जाए नहीं मुख से मेरी बहन बोलना ना, मुख से मेरी बहन बोलना ना हो, मुख से मेरी बहन बोलना ना। जब तलक काम बन जाए नहीं, जब तलक काम बन जाए नहीं, मुख से मेरी बहन बोलना ना हो, मुख से मेरी बहन बोलना ना। और अंदर भेजा पांचाली को, खुद घूंघट डाले खड़े रहे उस बहना की रखवाली को, उस बहना की रखवाली को, उस बहना की रखवाली को। खुद घूंघट डाले खड़े रहे हो, खुद घूंघट डाले खड़े रहे उस बहना की रखवाली को, उस बहना की रखवाली को। द्रौपदी ने प्रवेश किया तो देखा भीष्म पितामह ध्यान में मगन बैठे। उस अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हर चरणों में लीन हुआ। उस समय न कोई व्याधि थी, ठाकुर जी के चरणों में मगन भीष्म बाबा। और उसी समय द्रौपदी ने जाकर सर रखा, अरे चरणों में भीष्म बाबा के, चरणों में भीष्म बाबा के। द्रौपदी ने चरणों में जैसे ही सर झुकाया और हाथों से जब चरण स्पर्श किया तो इन हाथों का स्पर्श जब बाबा को महसूस हुआ तो चित चोर समाधि टूट गई। भीष्म बाबा एकदम चौके, भीष्म बाबा एकदम चौके, भीष्म बाबा एकदम चौके। चित चोर समाधि टूट गई, चित चोर समाधि टूट गई। भीष्म बाबा एकदम बोले, भीष्म बाबा एकदम बोले। अब बाबा की आंख खुली एकदम तो सामने देखा कि एक सदवा नारी चरणों में शीश झुकाती है। एक सुहागन सौभाग्यवती चरणों में बैठी है, प्रणाम कर रही है, घूंघट डाल रखा है। देखा कि एक सदवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, उनके तन की रंगी साड़ी सदवापन को दर्शाती है। और आ गया संत अपनी मौज में, जान नहीं पाई ये द्रौपदी है। आशीर्वाद मुख से निकला कि सौभाग्यवती हो जा बेटी। ताली बजाओ एक बार। यही तो है संतों की बात, कब अपनी मौज में आ जाए, बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद मुख से निकला कि सौभाग्यवती हो जा बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, ना रंग कभी छूटे बेटी, ना रंग कभी छूटे बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, ना रंग कभी छूटे बेटी। अब द्रौपदी को इसी समय का तो इंतजार था। और जैसे ही बाबा ने आशीर्वाद दिया, तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन दिन पर तू बड़भागिन हो, आशीर्वाद में देता हूं बेटी, तू अटल सुहागन हो। जैसे ही आशीर्वाद दिया और द्रौपदी ने दिया घूंघट खोल, द्रौपदी ने, ए बाबा क्या फरमाते हो, ए बाबा क्या फरमाते हो। और बाबा ने देखा द्रौपदी तुम, बोले डटे रहो भाई, यहीं डटे रहो। दिया घूंघट खोल द्रौपदी ने, और हे बाबा क्या फरमाते हो, कुछ कहा आज कल करोगे कुछ, कुछ कहा आज कल करोगे कुछ, तुम सत्यवादी कहलाते हो, तुम सत्यवादी कहलाते हो, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कुछ कहा आज कल करोगे कुछ, कुछ कहा आज कल करोगे कुछ, तुम सत्यवादी
लाते हो तुम सत्यवादी गए लाते हो। अब भीष्म पितामह फंस गए हैं। जब आया होश पितामह को तो हाथों से माला छूट गई। जब आया होश पितामह को तो हाथों से माला छूट गई और हृदय द्रवित हुआ। जब ख्याल किया उस मुरलीधर का तो मुस्कान हर्ष की छूट गई। मुस्कान हर्ष की छूट गई हो मुस्कान हर्ष की छूट गई। ध्यान किया मुरलीधर का ध्यान किया मुरलीधर का मुस्कान हर्ष की छूट गई हो मुस्कान हर्ष की छूट गई। द्रौपदी बोली बाबा मैं जाऊं? भीष्म पितामह बोले एक बात जानना चाहता हूं। कौन सी? कि बतला बेटी वो कहां गया? बतला बेटी अरे वो कहां गया? इस जगह तुझे लाने वाला, इस जगह तुझे लाने वाला, इस जगह तुझे लाने वाला। बतला बेटी वो कहां गया? बतला बेटी वो कहां गया? इस जगह तुझे लाने वाला, इस जगह तुझे लाने वाला। द्रौपदी घूंघट डाले वह खड़ा मुरलिया वाला हवा खड़ा मुरलिया वाला था, खड़ा मुरलिया वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा मुरलिया वाला था, वहाँ खड़ा मुरलिया वाला था। बाबा ने जाकर के कन्हैया का घूंघट उठाया, पीतांबर का घूंघट उठाया और भगवान ऐसे गर्दन झुका के खड़े मानो नई नवेली दुल्हन खड़ी हो। रो पड़े बाबा, तूने मुझे भी नहीं छोड़ा। बूढ़ा होने को आया है पर नहीं गई अब भी चोरी। तू बूढ़ा होने को आया है पर नहीं गई अब भी चोरी। नित नई चाल से चलता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। खाना बलिहारी ऐसे प्रेम की मैं, अरे छलिया बन छलने आया है। बलिहारी जाऊं कन्हैया, तू ऐसा नहीं होता तो तू काहे के लिए तुझे संसार अपना परमेश्वर मानता, दीनानाथ काहे को बनता तू। बलिहारी भाव प्रेम पर में कि छलिया बन छलने आया है। बहना का सुहाग बचाने को दासी का भेष बनाया है। दासी का भेष बनाया है, दासी का भेष बनाया है। बहना का सुहाग बचाने को, बहना का सुहाग बचाने को दासी का भेष बनाया है, दासी का भेष बनाया है। अब आ गए हो तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? रोते रोते भीष्म पितामह ने चरण पकड़ लिए, बोले कन्हैया अब आ गए हो तो फिर यहाँ क्यों? अंदर आ जाओ मनमोहन, अरे क्यों खड़े हुए हो कोने में? क्यों खड़े हुए हो कोने में? गए भूल प्रतिज्ञा सब अपनी लग गए पितामह रोने में लग गए पितामह रोने में लग गए पितामह रोने में। गए भूल प्रतिज्ञा सब अपनी हो गए भूल प्रतिज्ञा, सब अपनी लग गए पितामह रोने में लग गए पितामह रोने में। द्रौपदी बोली हो गया भक्त भगवान, जाओ अब विजय तुम्हारी है। तेरे पतियों का बाल न बाका हो,
तेरा रक्षक मदन मुरारी है। हो माल दबाता हो जब रक्षक किशन मुरारी है। हो माल दबाता हो जब रक्षक मदन मुरारी है। कैसा प्रेम रहा होगा। तेरी खातिर तेरे भैया ने कैसा रूप बनाया। तेरी खातिर तेरे भैया ने कैसा रूप बनाया। थारी भैया ने रूप बनाया नारी का। बोल गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुखी हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई। कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। ओ कर छाई रे मेरे भैया। शायद वो पुकार कैसी रही होगी जिसने भगवान को हिला दिया। अब भयो धर्म को नाश और पाप रहो छाई। लखिया धम सभा की और नार बिल खाई। करुणा निधान भगवान करो मत तेरी। अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। वो दुख हरो भगवान को पुकारा कान्हा और तुमने देर भी नहीं लगाई, साड़ी के तार तार में समा गए। आप ताली बजाओ एक बार। अच्छा एक बात और है, भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई क्यों? आप सभी ने सुन रखा होगा कि भगवान कन्हैया की एक बार उंगली कट गई थी चक्र से। सभी ने यही सुन रखा है। भगवान की उंगली चक्र से कट गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली से बांध दी थी। तो भगवान ने वरदान दिया था कि बदला चुकाऊंगा, कर्जा चुकाऊंगा। यही ना सच बात। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरत नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा।
कलयुग केवल हरि गुण सच गाहा। बात तो यह है, कलयुग में केवल हरि का नाम ही आपको पार लगा सकता है, कुछ नहीं। काय को बैठी है चुपचाप, क्या करोगी ना हाथों का? अच्छा कुछ काम आएंगे ये हैं? कि केवल तुम इसीलिए आई हो कि रोटी बनाओ और चले जाओ? खोलो ना हाथ ऊंचे करो। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भवधाहा, गावत नर पावन भवधाहा। पावत नर पावन भवधाहा। बोलो राम सिया